रात भर जाग कर तुमको लिखते, जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे। सबसे ज़्यादा उन्होंने गालियाँ इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा उन्होंने सिर्फ गालियाँ बोली हैं। तो अगर ऐसे लोग हमारे साथ अभी कवि सम्मेलन आईआईटी का हो रहा है और उस कवि सम्मेलन के दौरान पे हमारे साथ तिस्या जी हैं जो कि पटना से हैं, डॉक्टर भी हैं, सबसे बड़ी बात है, और कवित्री भी हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे और उनकी कुछ कविताओं को भी सुनेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने इन्हें सुना और काफ़ी इनका इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए हमें इनके पास आना पड़ा। तो मैम कैसा रहा इस डॉक्टर से इस दुनिया में आना, कैसे, मतलब यही क्यों? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। यही क्यों? क्योंकि हर इंसान की एक हॉबी होती है, कोई पैशन होता है। तो मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था, एक्चुअली जुनून था। मैं बचपन से लिखती आई हूँ, जब से शब्द बनाना सीखा है तब से कुछ ना कुछ लिख रही हूँ। तो MBBS करते करते भी ये लग रहा था फाइनल ईयर आते आते कि ये करना है, लेकिन इसके लिए बनी नहीं हूँ। तो वो जो एक अंदर की पुकार होती है उसको मैंने सुनी है, और फिर जो मैं करना चाहती थी एक्चुअली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो मैंने डिग्री जा कर के उनको दे दी और फिर अपने सपनों की उड़ान भरी। अपनी कुछ कविताएं सुनाइए। जी, एक गीत का मुखड़ा सुना देती हूँ। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे, और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं, गीत कितने लिख याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं, रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे। कविताएं रोमांटिक पे ज़्यादा बेस्ड होती हैं, तो आशिकों को बहुत पसंद आती हैं, प्रेमियों को बहुत पसंद आती हैं। इस कविता में ऐसी शब्द कहाँ से लाती हैं? शब्द देखिए, हर इंसान का, वैसे तो मैं हिंदी की स्टूडेंट नहीं हूँ, जैसा कि हाँ बचपन से इंग्लिश, इतनी अच्छी हिंदी। हाँ। जी, मैं नहीं मानती कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, पर मैं जो प्रेम लिखती हूँ वो एक प्रयास है कि अभी प्रेम जैसे पावन शब्द को, पवित्र शब्द को जितना दूषित कर दिया गया है, काफ़ी किया गया है, उसको एक समाज में एक बदलाव लाने का ये प्रयास है। क्योंकि प्रेम तो बहुत लोग लिखते हैं, पर मैं जो उपमाएं देती हूँ लोग कहते हैं कि अलग उपमाएं हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि प्रेम रूहानी होना चाहिए, आत्मा से होना चाहिए, जिस्मानी नहीं होना चाहिए। तो ये बात मैं आज की पीढ़ी को समझाने के लिए ऐसी उपमाएं देती हूँ और ऐसे शब्द लाती हूँ। जैसे अगर इसी गीत का अंतरा है कि नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे। तो ये एक प्रयास है, प्रेम जो पावन प्रेम, जो पवित्रता है इस प्रेम शब्द की, उसको बरकरार रखने की। और ये जो अभी समाज में अभी की पीढ़ी प्रेम को जिस नज़र से देख रही है, ये नज़र बदले और प्रेम को सच में प्रेम की तरह किया जाए, बस यही मेरा प्रयास है। और देखिए, वैलेंटाइन वीक में आपने जो कहा है प्रेम को दूषित किया गया है, मैं पढ़ रहा था कई जगहों पर ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है, शुरू फ्लावर से किए थे, ख़त्म फ्लेवर पे करेंगे। इस तरह की भाषा जो चल रही है युवाओं में, ये प्रेम कलंकित नहीं तो क्या है? ये बिल्कुल कलंकित है, और मैं ऐसे प्रेम को, क्योंकि ये प्रेम है ही नहीं, इस पर हम बात ही क्यों करें। ये मैं कह ही नहीं सकती कि मैं ऐसे प्रेम को फेवर नहीं करती हूँ या फिर मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये बिल्कुल अश्लीलता है, और इसके सिवाय इसको कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। बस मैं इतना कहूँगी जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आज की पीढ़ी से, कि प्लीज़ आप लोग प्रेम शब्द का, ये किसी को भी आई लव यू बोल के पहली नज़र में इसका अर्थ ख़राब ना करें, इसकी पवित्रता ख़राब ना करें। प्रेम तो रूहानी होता है, बस इतना ही बोलूँगी। इसके महत्व को समझें और सच में उससे प्रेम का इजहार करें जिससे आपको प्रेम है। अंतिम में एक कविता और सुना दीजिए जाते जाते, क्योंकि अब पटना जा रही हैं आप बनारस से, और कुछ बनारस की यादें भी पहले बताइए, उसके बाद कविता बताइए। बनारस में क्या अच्छा लगा? बनारस में पहली दफ़े नहीं आई हूँ, कई बार आ चुकी हूँ, और हर बार बनारस आकर, जैसे अभी भी मैं इंटरव्यू के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं गंगा घाट चली जाऊँ। तो बनारस, तो यहाँ तो एक अलग हवा है यहाँ की, और बहुत अच्छा, बहुत ही शांत
यहाँ के बहुत शांत फील होता है, शांति मिलती है। तो इसको शब्दों में नहीं बोल सकती, एक कवि एक राइटर के शब्द कम पड़ गए बनारस के में जो सुकून मिलता है उसको बयां करने को, मैं उसको शब्दों में नहीं ढाल सकती। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और IIT BHU में परफॉर्म करके ऐसी ऐतिहासिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल पीपल के बीच में, राइट, एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी कविताओं को मैं देख रहा था, काफ़ी सराहा जा रहा था। IITs में पढ़ाई पे सिलेबस इतना हावी होता है, कविताओं में जा करके इस तरह से घुल जाना। जी जी, नहीं बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उम्मीद से ज़्यादा समर्थन और प्रेम मिला है, तो मैं एक बहुत खूबसूरत याद लेकर के बनारस से जा रही हूँ। जाते जाते एक कविता सुना दीजिए। जी, मैं बिहार की बेटी हूँ। 4 पंक्तियाँ अपने मिट्टी को, अपने बिहार को समर्पित करती हूँ कि जहाँ मैं हूँ मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, इसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अभी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान फिर बिटिया बना देना। अच्छा, बिहार की हैं, एक सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं आप। एक आखिरी सवाल है, बिहार में एक शिक्षिका थी जो केंद्रीय विद्यालय में जिनका पहली ड्यूटी लगी, उन्होंने बिहार के संदर्भ में बोला कि मुझे लद्दाख भेज देते, मुझे कहीं भेज देते। यहाँ पे क्या ऐसा, मतलब बिहार में क्या ऐसा इम्पैक्ट है, ऐसे बिहार को क्यों मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप तो खुद एक डॉक्टर भी हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो भी बोला है उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने गालियाँ इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा उन्होंने सिर्फ गालियाँ बोली हैं। तो अगर ऐसे लोग जो खुद इतने दूषित हैं, वो हमारे बिहार को दूषित कहने का पहले तो हक नहीं रखते। वैसे तो कोई हक नहीं, वेस्ट बंगाल से आती हैं वो, एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ कि कहीं से भी आए वो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर खुद इतने दूषित है, इससे किसी राज्य का भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हर इंसान एक राज्य का ऐसा नहीं हो सकता है। उनकी मानसिकता बहुत ही दूषित है, उनको उसको साफ़ करने की ज़रूरत है। और बात बिहार, जापान, राजस्थान कहीं की भी नहीं है, बात आपकी मानसिकता की है। आप बिहार को नहीं, आप अपनी मानसिकता दिखा रही हैं। और आप, हाँ, और आप आप एक टीचर होकर के, पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड, आप एक टीचर होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाएंगी? मैं तो कह रही हूँ कि ये बिहार सरकार तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। और उनको अगर इतनी प्रॉब्लम है कि उनकी पोस्टिंग बिहार में हुई है, और वो अपनी भाषा से, देखिए, भाषा संस्कृति को बचाता है। हमारी संस्कृति की हम रक्षा करते हैं कवि सम्मेलन के मंचों पर अपनी भाषा से, और आप उसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं अगली पीढ़ी को ख़राब करने के लिए, अभी की पीढ़ी को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो मैं बिहार सरकार से अपील करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनको जॉब से हटा दें। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो उनको हटा देना चाहिए, इस नौकरी से निकाल देना चाहिए, तभी जाकर उनको शांति मिलेगी। और वो कोई भी हो, मैं तो पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, मैंने अभी सुना है ये, अभी मैंने रील भी नहीं देखी। मैंने पूछा आपसे क्योंकि आप बिहार से आती हैं। जी, मैंने अभी सुना है, आज ही सुना। तो मुझे किसी से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी हमारी संस्कृति पर चोट करेगा उसके खिलाफ मैं बोलती रहूँगी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। संस्कृति हमारी बचनी चाहिए और हम उसको बचा के रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। अंतिम बस एक कोई रोमांटिक कविता सुना दीजिए, शो खत्म कर दीजिए। ये इतने मुस्कुराते हुए, आपकी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। इतने आक्रामक सवाल और इंटरव्यू के बाद बीच बीच में सर बोल देते हैं रोमांटिक पंक्तियां सुनाने के लिए। आपकी मुस्कान वाकई में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। मैं 4 पंक्तियां सुना देती हूँ कि तरन्नुम में सुनाऊँ या तहत में, गाकर सुनाऊँ या बोल दूँ? बस गाएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी राग ही आपकी पहचान है। थैंक यू। तो मैं 4 पंक्तियां सुना देती हूँ कि हार खुद पर लिखूं, जीत तुम पर लिखूं, सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं, जिसको सुन कर के तुम लौट आओ सनम, लौट आओ जिसे सुन के तुम ओ सनम, चाहती हूँ कोई गीत तुम पर लिखूं। ये थी हमारे साथ तिस्या जी, जो कि पटना से हैं, डॉक्टर हैं, कविता में भी आई, कई तमाम मुद्दों पे बात की। और बिहार पे जो अभी केंद्रीय विद्यालय की टीचर्स ने कहा, उस पे इन्होंने जमकर हमला बोला और बिहार सरकार से निवेदन भी किया कि ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए तिस्या जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।